वो एक नास्तिक था, टूटा हुआ, गुस्से में और गुमराह। लेकिन एक छोटा सा फल, एक अनार, ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक ऐसी मिठास जिसने उसे अंधेरों से निकालकर इस्लाम की रोशनी में पहुंचा दिया। शुरू में तो बस जिज्ञासा थी, कुरान बार बार इस फल का जिक्र क्यों करता है। लेकिन फिर उसने इसे अपने ख्वाब में देखा, इस पर दुआ की, और हर बार जब वो खाता उसका दिल कांप उठता। उसके दुख की कड़वाहट में उस अनार की मिठास ये कह रही थी, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे रहा है। आंखों से आंसू बह निकले, दिल से दुआएं निकलने लगी। और एक दिन उसने अपना सर झुका कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। एक अनार के छोटे से दाने से अल्लाह ने उसके दिल में ईमान उगा दिया। कुफ्र से इस्लाम तक का सफर, सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह ने अपनी निशानियों को अपनी मखलूक में छुपाया है। हिदायत का अनार। माइकल हैरिंगटन का जन्म आयरलैंड के एक छोटे से गांव में सर्दियों की ठंडी सुबह को हुआ। खेतों पर बर्फ जमी थी, जिसने पूरी दुनिया को मानो खामोश कर दिया था। उसी खामोशी के बीच चर्च की घंटियां बज रही थी, लोगों को इबादत, दुआ और ईमान की तरफ बुलाती हुई। उसकी माँ कैथरीन हमेशा कहा करती थी कि उसके कानों ने सबसे पहले उन्हीं घंटियों की आवाज सुनी थी। लेकिन माइकल की जिंदगी मानो पहले दिन से ही एक तलाश बन गई थी। यकीन और शक के बीच, मोहब्बत और गम के बीच, मिठास और कड़वाहट के बीच। बिल्कुल उसी फल की तरह जिसने एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अनार। बचपन के सवाल। उसकी माँ बेहद धार्मिक थी। हर रात सोने से पहले रोजरी, जपमाला पढ़ा करती, होठों पर धीमी दुआएं। लेकिन उसके पिता पैट्रिक अलग थे, सादा, मेहनती, जिन्हें किताबों से ज्यादा बाड़े ठीक करने और खेत संभालने पर यकीन था। माइकल अक्सर आग के पास बैठकर लपटों को देखता और अपनी माँ से पूछता, मामा, अल्लाह, गॉड, लोगों को दुख क्यों देता है? कैथरीन मुस्कुराकर उसे गोद में ले लेती और कहती, क्योंकि दुख एक इम्तिहान है मेरे बेटे। अगर हम सब्र करें तो खुदा हमें बदले में इनाम देता है। लेकिन माइकल का दिल संतुष्ट नहीं होता। सवाल उसके भीतर किसी चिंगारी की तरह जलते रहते। 10 साल की उम्र में उसने अपने पादरी से पूछा, फादर, अगर खुदा मुकम्मल है तो उसने दुनिया को इतना दर्द और तकलीफ से भरा क्यों बनाया? पादरी ने ठहरकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, ये ईमान का राज है। बहुत सवाल मत करो, बस यकीन करो। वो शब्द माइकल के दिल में सालों तक गूंजते रहे। बहुत सवाल मत करो, बस यकीन करो। लेकिन वो कैसे चुप हो जाता जब उसका दिल सच्चाई के लिए तड़पता था। फितरत का तालिब इल्म। जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसे सुकून चर्च की बातों में नहीं बल्कि कुदरत में मिला। वो खेतों और जंगलों में घंटों घूमता, देखता कैसे फूल सूरज के साथ खिलते हैं, कैसे नदियां वादियों को काटकर रास्ता बनाती है, कैसे छोटे बीज विशाल पेड़ बन जाते हैं। वो सोचता, यही तो खुदा की लिखावट है, इंसानों के बयान से कहीं ज्यादा हसीन। ये शौक उसे यूनिवर्सिटी तक ले आया। उसने बॉटनी और बायोलॉजी पढ़ी, जहाँ उसके साथी जेनेटिक्स और मेडिसिन की तरफ खिंच रहे थे। वहीं माइकल को पौधों से मोहब्बत थी, फलों, बीजों, जड़ों और पत्तियों से। उसके प्रोफेसर उसकी जिज्ञासा की तारीफ करते। एक बार एक प्रोफेसर ने कहा, तुम उन छात्रों में से हो जो किसी फल को सिर्फ खाना नहीं समझते बल्कि खुदा की करामात की तरह देखते हो। माइकल ने करामात, डिजाइन शब्द सुनकर मुस्कुराया, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में सवाल उठा, लेकिन किसने डिजाइन किया? एक फल जो बाकी सबसे अलग था। हर फल के बीच एक फल ने उसे सबसे ज्यादा मोहित किया, अनार। अनार सेब या संतरे जैसा नहीं था। बाहर से सख्त, चमड़े जैसा खोल जो देखने में खास न लगे, लेकिन जब उसे काटो तो अंदर एक पूरा जहान खुल जाता। सैकड़ों लाल लाल दाने, हर एक मोती की तरह चमकता हुआ, बिल्कुल नपीतुली तारों में सजा हुआ। माइकल के लिए ये जिंदगी की मिसाल थी, सख्त खोल के पीछे छिपी हसीन हकीकत। मगर बात इससे भी गहरी थी। अनार में कुछ था रहस्यमय। उसने रिसर्च शुरू की, जाना कि अनार को हजारों सालों से अहमियत दी जाती रही है। फारसियों ने इसे अमरता की निशानी कहा, यूनानियों ने उर्वरता, फर्टिलिटी से जोड़ा,
ईसाइयों ने इसे पुनर्जीवन, रिसरेक्शन का प्रतीक माना। लेकिन सबसे गहरा असर उस पर तब हुआ जब उसने पढ़ा कि कुरान, मुसलमानों की किताब में भी अनार का जिक्र है। वो ठिठक गया। एक फल, किसी किताबे मुक़द्दस में, इस्तांबुल। सालों बाद उसका शौक उसे तुर्की ले आया। उसका प्रोजेक्ट था मध्य पूर्व के फलों के इतिहास और खेती की तहकीक। लेकिन तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक शाम इस्तांबुल की रौनक भरी गलियों में घूमते हुए वो एक पुराने बाजार में चला गया। हवा में मसालों, भुने चेस्टनट और ताजे फलों की खुशबू घुली हुई थी। वहीं एक कोने में एक बूढ़ा आदमी अनार बेच रहा था। सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। एक लो बेटा, बूढ़े ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। ये मुक़द्दस फल है। माइकल मुस्कुराया। मुक़द्दस फल मतलब? बूढ़े ने अनार को ऐसे उठाया जैसे कोई खजाना हो। कुरान में अनार का जिक्र है, जन्नत का फल। माइकल ठिठक गया। जन्नत? आपकी किताब में फलों का जिक्र? बूढ़ा झट से बोला, हाँ बेटा, अल्लाह फरमाता है उन दोनों जन्नतों में फल होंगे, खजूर और अनार। सूरह अर-रहमान 55-68। ये अल्फाज उसके दिल में बिजली की तरह गिरे। उसने बहुत सी किताबें पढ़ी थी, लेकिन किसी ने इतनी सादगी और हुस्न के साथ किसी फल को खुदा की निशानी नहीं बताया था। ये बिल्कुल पाक लगा। उसने फल खरीदा, बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और खामोशी से होटल लौट आया। पहली दुआ। उस रात कमरे की मध्यम रोशनी में माइकल ने अनार को मेज पर रखा। देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे चाकू से काटा। दाने मोतियों की तरह चमकते हुए बिखर गए। उसने एक दाना उठाया और चखा। मीठा, खट्टा, जिंदा। ये किसने बनाया होगा? वो बुदबुदाया। उसका दिल कांप उठा। बरसों से वो सवालों से भाग रहा था, बरसों से विज्ञान में जवाब ढूंढ रहा था। लेकिन उस पल एक अनार को हाथ में लिए हुए उसने वो महसूस किया जो बचपन से नहीं किया था, खुदा से बात करने की ख्वाहिश। उसने आंखें बंद की और अपनी जिंदगी में पहली बार फुसफुसाकर कहा, अगर तू है खुदा तो मुझे राह दिखा, मुझे सच्चाई तक पहुंचा। ये उसकी पहली सच्ची दुआ थी, हालांकि उसे अभी दुआ का मतलब भी नहीं पता था। सुबह माइकल नींद से जागा तो उसके जहन में अब भी अनार के दाने ताजा थे। उसने आधा अनार मेज पर ही छोड़ दिया था और जब पर्दों से सूरज की किरणें भीतर आईं, तो दाने ऐसे चमक रहे थे मानो उनके अंदर खुद रोशनी हो। वो बिस्तर के किनारे बैठा रहा। उसके भीतर कुछ बदल गया था। सालों बाद उसे बेचैनी महसूस हुई, मगर ये बेचैनी विज्ञान के अनुत्तरित सवालों की नहीं थी। ये बेचैनी एक जाग चुके दिल की थी। अजान की पुकार। उस दिन माइकल इस्तांबुल के पुराने शहर की गलियों में घूम रहा था। ठंडी हवा, रंग बिरंगी रौनकें और चहल पहल से भरी सड़कें। और तभी वो वाकया हुआ जिसने उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए असर छोड़ दिया। पास की एक मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। माइकल ठिठक गया। आवाज गूंज रही थी ट्रैफिक और लोगों की बातचीत से ऊपर उठकर सीधे उसके सीने में उतर रही थी। वो अल्फाज समझ नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर रहा था। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये पुकार थी। उसका दिल खामोशी में जवाब दे रहा था, कांप रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, ये कैसा एहसास है? क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो? अजान खत्म हुई तो उसने देखा लोग मस्जिद की तरफ दौड़ रहे थे। दुकानदार दुकानें बंद कर रहे थे, टैक्सी ड्राइवर गाड़ियां रोक रहे थे। जिंदगी रुक गई थी नमाज के लिए। वो हैरान रह गया। आयरलैंड में तो ईमान चर्च की दीवारों तक सीमित था, मगर यहाँ ईमान जिंदा था, खुला, बेखौफ, रोशन। उसके कदम मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। वो अंदर नहीं गया, डर ने रोक लिया, मगर वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसके दिल में तमन्ना उठी कि जाने अंदर क्या होता है। एक इत्तेफाक। शाम को माइकल फिर उसी बाजार लौटा। बूढ़ा अनार बेचने वाला वही था। तुम वापस आ गए? बूढ़ा मुस्कुराया। माइकल ने झिझकते हुए पूछा, आपने इसे जन्नत का फल क्यों कहा? बूढ़े का चेहरा नरम हो गया।
क्योंकि अल्लाह ने अपनी किताब में बताया है, अनार एक तोहफा है, जिस्म को मिठास और सेहत देने वाला और दिल को याद दिलाने वाला। इसे खूबसूरती के साथ बनाया गया। सारी हकीकत अंदर छिपी रहती है जब तक इसे खोला न जाए। बिल्कुल हमारे दिलों की तरह। माइकल का गला भर आया। बिल्कुल हमारे दिलों की तरह। बूढ़ा झुका और बोला, तुम तलाश में हो, है ना? माइकल चौंका। आपका क्या मतलब है? बूढ़े ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर वही बोझ है जो तलाश करने वालों के दिल पर होता है। तुम इस दुनिया से ज्यादा कुछ ढूंढ रहे हो। माइकल कुछ न कह सका। आंखें नम हो गई। जल्दी से शुक्रिया कहकर चला गया, लेकिन वो अल्फाज उसका पीछा करते रहे। इस दुनिया से ज्यादा कुछ ढूंढ रहे हो। उस रात होटल में बैठा बैठा टूट गया। जमीन पर बैठकर, सिर हाथों में दबाकर, आंसुओं में डूब गया। खुदा, मुझे नहीं पता अब तू कौन है, मुझे नहीं पता कौन सा मजहब सही है, लेकिन अगर तू है, अगर तू सचमुच परवाह करता है, तो मुझे राह दिखा। मैं थक चुका हूँ। भटकते भटकते, ये उसकी सबसे सच्ची दुआ थी। रूबी का ख्वाब। उस रात माइकल ने ख्वाब देखा। वो एक बगीचे में चल रहा था, जैसा उसने कभी नहीं देखा था। दरख्त ऊंचे और रोशन थे, पत्तों से रोशनी फूट रही थी, साफ पानी की नदियां बह रही थी। और फिर उसने देखा एक अनार का दरख्त फलों से लदा हुआ, जो रोशनी में जगमगा रहे थे। एक फल उसके हाथ में आ गिरा। उसने खोला। भीतर के दाने रूबी की तरह चमकने लगे। खुशबू से फिजा भर गई। तभी एक नरम सी आवाज आई, न गुस्से में, न गरज में, बल्कि हवा की सरसराहट जैसी। ये हिदायत है। माइकल कांपते हुए जागा। दिल तेज धड़क रहा था। तकिया आंसुओं से भीग चुका था। अंधेरे में बैठा वो बार बार फुसफुसा रहा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कुरान उसके हाथों में। अगली सुबह एक अजीब खिंचाव ने उसे ब्लू मस्जिद के पास की किताबों की दुकान तक पहुंचा दिया। अलमारियों पर कई किताबें थी, लेकिन उसकी नजर एक पर टिक गई, द कुरान इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने किताब उठाई। उसने शुरुआत से पढ़ना शुरू किया। यह किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यह हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। सूरा अल बकरा 2:02। उसका दिल धक से रह गया। हिदायत, कोई शक नहीं। वो आगे पढ़ता गया। कुरान आसमान और जमीन की निशानियों की बात करता था, पौधों, फलों, नदियों की, वो सब चीजें जो उसने विज्ञान में पढ़ी थी। लेकिन यहाँ ये सब किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं, बल्कि खुदा के पैगाम में था। फिर वो इस आयत पर पहुँचा, और वही है जो आसमान से पानी बरसाता है, और उससे हम हर तरह की पौधे उगाते हैं। हम हरी भरी किस्में पैदा करते हैं, खजूर के गुच्छे, अंगूर, जैतून और अनार के बाग, कुछ मिलते जुलते और कुछ अलग। जब वे फल लाते हैं और पकते हैं, तो उन्हें देखो, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। सूरा अल अनाम 6:99। माइकल की सांस अटक गई। अनार। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। खुदा, तू मुझसे बात कर रहा है। इसी फल के जरिए। ये भारी पड़ रहा था। एक किताब जो 1400 साल पहले एक रेगिस्तान में उतरी, उसमें वही फल जिक्र हुआ जिसने उसकी पूरी तलाश को बदल दिया। और उसे सिर्फ जिक्र नहीं किया, बल्कि निशानी कहा। टूटन और दुआ। दिनों तक माइकल कुरान पढ़ता रहा। हर आयत उसके दिल की परतें उतार रही थी। उसने पढ़ा हजरत इब्राहिम के बारे में, जिन्होंने अपनी कौम के बुतों पर सवाल उठाए। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, न कि खुदा के बेटे की तरह, बल्कि एक पाक पैगंबर की तरह। उसने रहमत, इंसाफ और हिसाब की बातें पढ़ी। हर रात सोने से पहले वो फुसफुसा कर कहता, खुदा, मुझे हक की तरफ राह दिखा, मुझे गुमराही में मत मरने दे। लेकिन हिदायत के साथ जद्दोजहद भी आई। क्या वो अपनी माँ के ईमान को छोड़ सकता था? क्या वो एक अजनबी और अनजान मजहब को अपना सकता था? एक रात गम से टूटा हुआ उसने पुकारा, या अल्लाह, अगर इस्लाम सच है तो मुझे कोई निशानी दिखा। मैं कमजोर हूँ, तेरे बिना ये मुमकिन नहीं। उसे पता भी नहीं था कि उसने या अल्लाह क्यों कहा। ये लफ्ज बस उसकी जुबान से निकल पड़े। इम्तिहान।
अगले दिन वो फिर उसी बाजार लौटा, मगर वहाँ भीड़ थी। बूढ़ा अनार बेचने वाला जमीन पर गिरा पड़ा था। माइकल भागा और लोगों के साथ मिलकर उसे संभाला। बूढ़ा कमजोर था मगर होश में था। उसने माइकल की तरफ आंसुओं भरी आंखों से देखा और कहा, बेटा, अल्लाह लोगों को वजह से भेजता है। माइकल की आंखें जल उठीं। कृपया कुछ मत कहिए, आपको आराम चाहिए। बूढ़े ने कांपते हुए अपने टोकरे से एक अनार उठाया और माइकल के हाथ में रख दिया। कभी मत भूलना, अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। अनार तो सिर्फ एक फल है, लेकिन तुम्हारा दिल वो असली बगीचा है। ये अल्फाज सुनकर माइकल टूट गया। उसने अनार को सीने से लगा लिया। आंसू बह निकले। उसका दिल चीख रहा था, ये मेरी निशानी है। माइकल उस रात सो नहीं पाया। उस बूढ़े आदमी का नाजुक हाथ, जिसने अनार उसके हाथों में रखा था, उसकी यादों में बार बार लौट आता। उसके शब्द उसके सीने में गूंज रहे थे। अनार तो बस एक फल है, लेकिन तुम्हारा दिल वही असली बाग है। वह होटल की खिड़की के पास बैठा रहा। सामने मेज पर रखा अनार लैंप की रोशनी में हल्का सा चमक रहा था। उसकी छाती भारी हो गई। खुदा, उसने टूटे हुए स्वर में कहा, मैं उलझन में डूबा हुआ हूँ। मुझे मालूम है कि तू है। मैं तेरा बुलावा महसूस करता हूँ, लेकिन मैं इतना डर क्यों रहा हूँ? क्यों मैं अपनी पुरानी सिखाई हुई बातों को छोड़ नहीं पा रहा? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और बच्चे की तरह रोने लगा। घंटों तक वह रोता रहा और अपना दिल उड़ेलता रहा। या अल्लाह, अगर यही सचमुच तेरा रास्ता है तो मुझे भागने मत देना। मुझे थाम ले, मुझे राह दिखा, मुझे बदल दे। मुझे तेरे बिना मरे मत जाने देना। यह उसकी जिंदगी की सबसे बेताब दुआ थी। दिल के अंदर का टकराव। दिन हफ्तों में बदल गए। माइकल ने हर खाली पल कुरान पढ़ने में बिताया। हर आयत तीर की तरह उसके दिल को चीरती और शंका दर शंका मिटाती। वह पढ़ रहा था, और जिसे अल्लाह मार्ग दिखा दे उसके लिए कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वह गुमराह कर दे उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं। सूरह अज़्ज़ुमर 39-37। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या सचमुच अल्लाह ही उसे राह दिखा रहा था? लेकिन फिर उसे अपनी माँ याद आई, प्यारी दयालु कैथरीन, जो अब भी रोजरी की माला थामे रात में हेल मैरी पढ़ती थी। क्या वह उनका दिल तोड़ सकता था? शायद मुझे बस चुप रहना चाहिए, उसने एक रात खुद से कहा। दिल में मान लूं, लेकिन जाहिर न करूं, ताकि किसी को दुख न पहुंचे। लेकिन फिर उसने यह आयत पढ़ी, जो लोग हमारे उतारे हुए स्पष्ट प्रमाणों और मार्गदर्शन को छुपाते हैं, जबकि हमने उन्हें किताब में लोगों के लिए स्पष्ट कर दिया है, उन्हें अल्लाह लानत करता है। सूरह अल-बकरा 2:159। माइकल के हाथ से किताब छूट गई। उसका सीना कस गया। मैं हमेशा छुप नहीं सकता। मस्जिद की आवाज। एक दिन खुद को रोक न पाया और मस्जिद के भीतर चला गया। नमाज खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग बस जिक्र कर रहे थे। ठंडी संगमरमर की जमीन, ऊंचे गुंबद, दीवारों पर बहता कुरानी कलाम, सब उसे अलौकिक लग रहा था। वह एक कोने में चुपचाप बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर एक नौजवान उसके पास आया और मुलायम आवाज में बोला, सलाम भाई, आप यहाँ नए हैं? माइकल हिचकिचाया। हाँ, मैं बस देख रहा हूँ। नौजवान मुस्कुराया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका स्वागत है। अल्लाह का घर हर उस दिल के लिए है जो उसे तलाश कर रहा है। माइकल का गला भर आया। अल्लाह का घर हर उस दिल के लिए जो उसे तलाश कर रहा है। उस नौजवान ने उसे इस्लाम पर एक छोटा सा पैम्पलेट दिया और जाते जाते कहा, भाई, अगर आपका दिल तलाश में है तो सीधे अल्लाह से मांगिए। वह कभी सच्ची दुआ ठुकराता नहीं। उस रात माइकल सजदे में गिर पड़ा। उसे नमाज का तरीका नहीं आता था, लेकिन उसने अपना माथा होटल के कमरे की कालीन पर रख दिया। आंसू बह निकले। या अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर तूने मुझे राह न दिखाई तो मैं खो जाऊंगा। कृपया मुझे सच दिखा दे। माँ की आवाज। कुछ दिनों बाद माइकल ने अपनी माँ को कॉल किया। उसे उनकी आवाज की याद आ रही थी। माइकल, मेरे बेटे,
उसकी माँ ने खुशी से कहा, कैसे हो? ठीक से खा रहे हो? माइकल आंसुओं के बीच मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ माँ, बस मैं इन दिनों खुदा के बारे में बहुत सोच रहा हूँ। उसकी माँ की आवाज नरम हो गई। ओह मेरे प्यारे बेटे, यह सुनकर मुझे खुशी हुई। खुदा को तलाशना कभी मत छोड़ना। ये शब्द उसके दिल को चीर गए। खुदा को तलाशना कभी मत छोड़ना। बिना जाने ही माँ ने उसकी यात्रा की राह आसान कर दी। कॉल के बाद वह चुपचाप बैठा रहा। मेज पर रखा अनार उसकी तरफ देख रहा था। उसने धीरे से उसे उठाया, सीने से लगाया और फुसफुसाया, या अल्लाह, मैं तैयार हूँ। शहादत की रात। अगले जुमे माइकल दोबारा मस्जिद लौटा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने उसी नौजवान को ढूंढा। भाई, वह बोला, आवाज कांप रही थी। मुझे लगता है मैं मान चुका हूँ। मुझे लगता है इस्लाम ही सच्चाई है, लेकिन मैं डर रहा हूँ। नौजवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। डरो मत, अल्लाह जिसे चाहता है उसे रोशनी की तरफ ले आता है। अगर तुम दिल से मानते हो कि एक ही खुदा है और मोहम्मद उसके रसूल हैं, तो कह दो और तुम मुस्लिम हो जाओगे। माइकल के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने माँ बाप, बचपन का चर्च, बूढ़ा फल बेचने वाला और उसकी टूटी हुई रातें सब घूम गए। फिर हाथ में अनार का एक दाना थामे हुए उसने फुसफुसाकर कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह निकले। नौजवान ने उसे गले लगाया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, घर वापसी मुबारक हो भाई। माइकल फूट फूट कर रो पड़ा। जिंदगी में पहली बार उसका दिल हल्का था, जैसे अनार के हर कक्ष खुल गए हो और उनके अंदर छिपे नगीने उजागर हो गए हो। मस्जिद से बाहर निकलते ही, उस दिन जब माइकल मस्जिद से बाहर निकला, बाहर सब कुछ वैसा ही था, सड़कें, लोग, आसमान। लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। रंग पहले से ज्यादा चमकीले लग रहे थे। उसकी छाती हल्की थी और उसके कदमों में वो सुकून था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। वह बार बार खुद से फुसफुसा रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे डर हो कि अगर वह रुक गया तो इन शब्दों की मिठास कहीं खो न जाए। लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई। पहली नमाज। उस शाम मस्जिद में मिले उस नौजवान भाई ने उसे नमाज सिखाई। इस तरह खड़े हो, ऐसे झुको, ऐसे सजदा करो। माइकल का शरीर अनाड़ी सा हिल रहा था, लेकिन उसका दिल उड़ रहा था। जब उसका माथा जमीन पर लगा तो वह फूट फूट कर रो पड़ा, या अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। शुक्र है कि तूने मुझे राह दिखाई। कृपया मुझे कभी गुमराह मत करना। नमाज तो खत्म हो गई, लेकिन उसके आंसू नहीं रुके। उसका दिल ऐसे लग रहा था जैसे आखिरकार उसे अपना घर मिल गया हो। परिवार से संघर्ष। कुछ दिन बाद माइकल ने अपनी माँ को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है बेटे? माँ, मैं मुस्लिम हो गया हूँ। चुप्पी। उसे बस उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। फिर कांपती हुई आवाज आई, माइकल, इसका क्या मतलब है? माँ, मैंने सच पा लिया है। मैं कुरान पढ़ रहा था। अब मैं मानता हूँ कि एक ही खुदा है और मोहम्मद उसके रसूल है। माँ, ये बिल्कुल सही लगता है। ऐसा लगता है जैसे खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। उनकी आवाज टूट गई। लेकिन माइकल, जीसस का क्या? हमारे चर्च का क्या? उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं अभी भी जीसस से प्यार करता हूँ। इस्लाम मुझे सिखाता है कि उनका सम्मान करो, उनके चमत्कारों पर यकीन करो, उनकी पवित्रता और संदेश पर ईमान लाओ। लेकिन वे खुदा नहीं है। उन्होंने हमेशा हमें खुदा की ओर ही बुलाया। और माँ, मैं कसम खाता हूँ, मुझे आज तक कभी इतना करीब खुदा का एहसास नहीं हुआ। वह रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही माइकल, समझ नहीं पा रही। उसने सीने पर हाथ रख लिया, जैसे वह उनके दिल तक अपनी धड़कन पहुंचा रहा हो। माँ, बस इतना कर दीजिए कि दुआ कीजिए कि खुदा मुझे सही रास्ते पर कायम रखे। बस यही चाहता हूँ।
उस रात माइकल अपनी जानमाज़ पर टूटा हुआ पड़ा था। या अल्लाह, तूने मुझे राह दिखाई, अब मेरी माँ को भी राह दिखा। उन्हें तेरे बिना मरने मत देना। वही वजह है कि मैंने तुझे तलाश किया। या अल्लाह, उन पर रहमत कर। तन्हा दिन। इस्लाम के पहले महीने उसके लिए खूबसूरत भी थे और मुश्किल भी। खूबसूरत क्योंकि हर नमाज उसके दिल को रोशन करती, हर कुरानी आयत उसकी प्यास बुझाती। मुस्लिम भाई उसे गले लगाते, अपने घर बुलाते, सब्र से उसे सिखाते। मुश्किल क्योंकि घर वाले अब भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। उसके पिता ने गुस्से से ईमेल लिखा, तूने हमारे ईमान को छोड़ दिया, तूने हमें धोखा दिया। माँ भले नरम थी, लेकिन फोन पर रोती रही। हर कॉल के बाद माइकल खुद रोता और उसकी आंखें उसकी जानमाज़ को भिगो देती। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। तूने कहा है कि किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं दिया जाता। मुझे ये बोझ उठाने की ताकत दे। मुझे रोशनी बना दे, बोझ नहीं। यादगार रमजान। जल्दी ही उसका पहला रमजान आ गया। लंबे गर्मियों के रोजे बहुत कठिन थे। भूख उसे काटती, प्यास होंठ सुखा देती। लेकिन जब वह खजूर और पानी से रोजा खोलता, जब भीड़ भाड़ वाली मस्जिद में जमात से तराविया पढ़ता, अजनबी भाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते, वह रो पड़ता। एक रात जब वह कुरान पढ़ रहा था, उसने ये आयत देखी, और तुम्हारे रब ने मधुमक्खी को प्रेरणा दी कि पहाड़ों में और पेड़ों में और लोगों की बनावट में घर बना, फिर हर तरह के फलों में से खा और अपने रब के रास्ते पर चल, जो तेरे लिए आसान कर दिया गया है। उसके पेट से रंग बिरंगे पेय निकलते हैं, जिनमें इंसानों के लिए शिफा है। निश्चय ही इसमें सोचने वालों के लिए निशानी है। सूरह अन-नहल 16:68-69। माइकल ने मुसहफ बंद किया और सीने पर हाथ रखा। शिफा, निशानियाँ, हल। यह किताब जिंदा थी। यह उससे बात करती थी, उसे ढांढस देती थी, उसे राह दिखाती थी। अनार की वापसी। रमजान के आखिरी दिनों में माइकल उसी बाजार में गया जहां उसने बूढ़े आदमी से पहली बार मुलाकात की थी, लेकिन उसका ठेला गायब था। दूसरे दुकानदार ने बताया कि वह बूढ़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। माइकल का दिल बैठ गया। उसके नाजुक हाथ याद आ गए जो अनार उसकी हथेलियों में रख रहे थे। उसके शब्द याद आ गए, तुम्हारा दिल ही असली बाग है। उस दिन उसने एक अनार खरीदा, उसे इफ्तार में काटा और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ दाने बांटे। जब उसने अनार का स्वाद चखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, तूने इस फल के जरिए मुझे निशानी दिखाई, मुझे कभी भूलने मत देना। मेरा दिल इन दानों की तरह जिंदा रख, तेरी मिठास से भरा हुआ, सिर्फ तेरे लिए। सुभान अल्लाह। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर कीजिए और जुड़े रहिए दीन इन मिनट के साथ ऐसी ही दिल को रोशन करने वाली कहानियों के लिए।